हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। लास्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। चैप्टर था टाइड्स या जिसको ज्वार भाटा हम लोग बोलते हैं। इसमें आपने दो चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, तीसरा और चौथा बचा हुआ था। ये चार प्रकार के होते हैं, बृहद ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा, इन दोनों के बारे में पढ़ा दिया गया। ये दोनों आज कवर करेंगे और इसके साथ ही ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अब ज्वार भाटा से रिलेटेड इनको पढ़ने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमको ज़रूरत है वो जानिए। दैनिक ज्वार भाटा या अर्धदैनिक ज्वार भाटा ये मेनली अर्थ और मून के स्थिति के कारण होते हैं। अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट हो रही है और सन का अराउंड रिवॉल्यूशन करती है, वो अलग चीज़ है। बट अभी यदि मून की कंडीशन देखी जाए तो मून भी इसके अराउंड जो है रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है। अब मून को कितना टाइम लगता है? 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट। इतना लंबा चौड़ा टाइम पूरा लगता है उसको अर्थ के पूरी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। और अर्थ को एक बार रोटेट होने में कितना टाइम लगता है? केवल 24 आवर्स, ठीक। अब जो टाइड्स बनते हैं वो क्यों बनते हैं? क्योंकि यदि सपोज करिए ये अटलांटिक ओशन का पूरा हिस्सा है, ठीक है। अटलांटिक ओशन तो एस शेप में है पूरा। जब कोई बड़ा जल भाग होता है या वाटर हिस्सा पूरा होगा एरिया, तो बड़े वाटर जोन पे जो ये फोर्स होता है वो ज़्यादा कारगर होता है, जबकि छोटे वाटर जोन जैसे तालाब हो गया, झील हो गया, यहाँ पे ज्वार भाटा नहीं आते हैं, ठीक। अब इसमें होगा क्या कि एक स्पेसिफिक केंद्र बन जाएगा, वहाँ पे ये पूरा फोर्स जो है इफ़ेक्टिव साबित हो जाएगा और वहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है ज्वार की। और ज्वार एक बार पूरा ऊंचा उठता है और पूरा एक वेव्स बनती हुई तटों तक आती हैं और उसको बोला जाता है पूरी तरीके से कि सामान्य से ज़्यादा है वेव्स की लंबाई, तो बोला जाएगा ये ज्वार की कंडीशन है, ठीक है। सामान्य जो समुद्री लहरें होती हैं उनसे थोड़ा 20% ज़्यादा उठ जाता है, इसी को ज्वार बोला जाता है। तो स्थिति क्या है, इसको पढ़ने से पहले ज़रा इस फिगर को अगर हम लोग ऊपर से वॉच करना स्टार्ट करेंगे तो अर्थ तो अपना सर्कुलर दिखेगी, ठीक है। ये रोटेट कर रही है इस टाइप से। अब हम लोग ऊपर से वॉच कर रहे हैं, तो ये पूरा फिगर को आप 3D में मुड़ा लीजिए और देखिए ज़रा क्या है। अर्थ रोटेट हो रही है, इसके अराउंड मून भी रोटेट हो रहा है, रिवॉल्यूशन भी कर रहा है, ठीक। सपोज करिए कि यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे ज्वार आया, टाइड आया। अब 24 घंटे बाद अर्थ क्या होगा, घूम के फिर यहीं पे आ जाएगा। लेकिन 24 घंटे बाद यदि यहाँ पे आया तो तुरंत फिर ज्वार आना चाहिए यहाँ पे, ठीक। टाइड यहाँ पे पुनः आना चाहिए 24 घंटे में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रीज़न ये है कि जब यहाँ ये पहुँचता है तब तक चंद्रमा भी एक स्पीड से रिवॉल्यूशन करते जा रहा है, भले वो स्पीड काफ़ी कम है, 27 डेज एंड ऑलमोस्ट 8 आवर्स लग जाते हैं। तो ये चंद्रमा यहाँ नहीं होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ चुका होगा। तो अब इसका जो ज्वारीय केंद्र है, ध्यान दीजिएगा, ज्वारीय केंद्र वर्ड इम्पॉर्टेंट है। जो ए है ये ज्वारीय केंद्र है, कोई महासागर का हिस्सा है जहाँ पे ज्वार उठता है। तो इसको एक एक्स्ट्रा दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी सेम ज्वारीय केंद्र को एग्जैक्ट चंद्रमा के सामने आने पे, जिससे फोर्स ज़्यादा तेज़ी से खींचे चंद्रमा और लहरें फिर से टाइड्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ए से बी इसको जाना पड़ेगा ज्वारीय केंद्र को एक्स्ट्रा ट्रेवल, क्योंकि चंद्रमा अब यहाँ पे रहा नहीं, 24 घंटे बाद ये थोड़ा आगे मूव कर चुका है, ठीक है। तो ये जो गैप आता है इसको कवर करने के लिए अर्थ को एक्स्ट्रा 52 मिनट लग जाते हैं। तो कहा यह जाता है कि यदि अर्थ पे एक जगह पे ज्वार आया हुआ है और वहाँ पे दोबारा ज्वार आने के लिए कितना समय लगेगा, तो आपको पता है कि 24 आवर्स तो डेफिनेटली होगा। एक्स्ट्रा कितना टाइम लगेगा? 52 मिनट। तो उसी को बोला जाता है दैनिक ज्वार भाटा जो टॉपिक है
इसमें पहला क्वेश्चन आता है दैनिक ज्वार भाटा में अगला ज्वार आने या अगला टाइड आने में कितना समय लगता है, तो आप लिखोगे 24 आवर्स एंड 52 मिनट। ये 52 मिनट का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अब दैनिक ज्वार भाटा जो है इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे, पृथ्वी के वे स्थान जहां प्रतिदिन एक ज्वार एंड एक भाटा आता हो। ये हो गया सिंपल डेफिनेशन। लेकिन अर्ध दैनिक ज्वार भाटा में क्या है कि पृथ्वी के वे स्थान, इसके अंदर वैसे क्राइटेरिया कंट्रीज या ओशन की आएगी जहां पे प्रतिदिन 2 ज्वार और 2 भाटा आते हैं। ठीक, ज्वार को टाइड बोलते हैं और भाटा को एब बोला जाता है, EWB। तो अर्ध दैनिक ज्वार भाटा कहाँ आएगा कि पृथ्वी के वे स्थान जिनकी स्थिति कुछ इस तरीके से है कि चंद्रमा की पावर जो है जो अपनी तरफ उसको खींचता है, उन वाटर्स में प्रतिदिन 2 ज्वार और 2 भाटा आ जाता है। इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन कवर हो जा रहा है सीधे सीधे। क्वेश्चन दैनिक ज्वार भाटा आएगा, दैनिक ज्वार भाटा में कितना समय लगता है दैनिक ज्वार अगला ज्वार आने पे, तो 24 आवर्स एंड 52 मिनट। जबकि अर्ध दैनिक दे देगा तो आप बस इतना समझना कि पृथ्वी के वे जगहों की बात होती है जहाँ पे प्रतिदिन 2-2 ज्वार और 2-2 भाटा आते हैं 2। तो डेफिनेटली इसका जस्ट हाफ हो जाएगा 12 घंटे 26 मिनट। ठीक है, अब अगली चीज़, ये 2 ज्वार भाटा आते कैसे हैं। जब भी पृथ्वी की बात होगी और मून इसके अराउंड है तो एक फोर्स तो मून अपनी तरीके से खींच रहा है, एक होता है आभासी फोर्स जिसको स्यूडो फोर्स बोला जाता है, जो इसके विपरीत अपना रिटेन करने चाहेगा अर्थ। क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स लगता है तो एक लॉ ऑफ इनर्शिया जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, उसको स्टेबल करने के लिए अर्थ भी फोर्स लगाती है। और इसके फोर्स का परिणाम ये होगा कि यदि ये पॉइंट ए है तो पृथ्वी के जस्ट पिछले पॉइंट बी पे एक एक्स्ट्रा फोर्स और इस तरीके से बाहर की तरफ लगेगा। तो क्या होगा, जो सामान्य जल का स्तर सपोज करिए कुछ इस तरीके से था, अब कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगने के कारण जल का स्तर, एक फोर्स तो इसके कारण ये हल्का सा खिंचाव पैदा हो गया, ठीक है, बाकी सामान्य यहाँ तक। और एक फोर्स अर्थ ने लगाया जिसका परिणाम ये हुआ कि एक जस्ट विपरीत साइड में भी एक खिंचाव पैदा हो गया और जल सामान्य स्तर से ऊपर उठ गया और वहाँ पे टाइड जो है निर्माण हो गया। तो कहा जाता है पृथ्वी पे जब एक जगह ज्वार आता है तो जस्ट उसके पीछे एक और ज्वार आएगा और वो कोई दूसरा स्थान होगा। तो पृथ्वी पे एक समय पे 2 ज्वार और 2 भाटा आते हैं। यहाँ से कंक्लूजन आपको लिखना है एक लाइन, पृथ्वी पर एक समय पे, मतलब कोई एक समय, जब भी कोई एक ज्वार आएगा एक समय पर 2 ज्वार आते हैं एंड 2 भाटा आते हैं। इसको एक्सप्लेन करते हैं कि टाइड तो समझ में आ गया कि यहाँ पे फोर्स लगा, यहाँ पे भी फोर्स लगा और फाइनली टाइड 2 जगह कन्वर्ट हुआ, ठीक है, फॉर्म हुआ। अब होगा क्या, इसकी एक्सपेंशन के कारण यहाँ की जो वाटर लेयर थी वो सामान्य से नीचे की तरफ गहराई में चली जाती है, ठीक है, पहले ऊपर था अब और गहरा हो गया। उसी को भाटा बोलते हैं या एब बोलते हैं या लो टाइड भी उसी को बोलते हैं कि सामान्य लहरों से ज़्यादा नीचे की तरफ खींच जाए, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन होती है, सामान्य लहरों से नीचे खींच जाता है। अब आप यदि देखें तो ये एक्स्ट्रा जो है शेडेड डायग्राम
टाइड का हुआ, और यहाँ पे जो शेडेड डायग्राम है नीचे की तरफ हो गया सामान्य लेयर से, इसको बोला जाता है भाटा या एब। तो यही है कि एक बार फोर्स लगाया तो दो ज्वार आए ही, और दो भाटा क्यों आ गया, क्योंकि इनकी एक्सपेंशन से यहाँ की लेयर्स तो खींच गई ना, क्योंकि वाटर तो उतना ही है। जब यहाँ खींच देंगे तो ये कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, और दो भाटा अंडरस्टूड है कि आना तो है ही। तो आपको सामान्य स्थिति में ज्वार भाटा पता चल गया कि डेली जो लाइफ में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ज्वार भाटा वो क्यों आता है, मून की फोर्स के कारण होता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल फोर्स होता है Gm1m2 अपान r², ठीक है। और मून अर्थ के ज़्यादा पास है विद रिस्पेक्ट टू सूरज या सन, जिसके कारण इसका फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव होता है सन के रेस्पेक्ट में। सन तो काफ़ी दूर है, 14,95,00,000। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हो। अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस इतनी है। तो ये जो आपने पढ़ा इसका कंक्लूजन आप ज़रूर लिखिएगा। प्लस अर्धदैनिक ज्वार भाटा क्या है और दैनिक ज्वार भाटा क्या है। ये पृथ्वी के वे स्थान हैं, आगे बताने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी बोल चुके हैं। यहाँ पे पृथ्वी के वे स्थान आते हैं जहाँ पे दो ज्वार और दो भाटा आते हैं। अब एक लास्ट में कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। नोटिस किया जाता है कि कनाडा के ऊपर एक बे ऑफ फंडी है जिसको फंडी की खाड़ी बोला जाता है। सामान्यतः जो है ज्वार की जो लेंथ होती है सभी कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया में बात करेंगे तो 10 मीटर तक आता है कांडला बंदरगाह पे, 10 मीटर लेंथ, और ये भारत के सबसे उच्च ज्वार यहीं पे आते हैं। लेकिन यदि वर्ल्ड में पूछा जाए सबसे ऊंची टाइड्स कहाँ पे आती हैं तो बे ऑफ फंडी में आती हैं, जिनकी लेंथ कितनी होगी 60 to 20 मीटर तक ये ऊंचे होते हैं, ठीक है। अगला चीज़, पूरे वर्ल्ड में केवल एक जगह है जहाँ पे एक ही दिन में 4 ज्वार और 4 भाटा आते हैं। 4 ज्वार एंड 4 जो है भाटा। ये होता क्यों है और ये है कहाँ पे, साउथहैम्पटन ये जगह है, नोट कर लीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम में। लास्ट में मैप के थ्रू जान लीजिए, यूनाइटेड किंगडम कुछ इस तरीके से कंट्री है। इधर पूरा यूरोपियन से अलग है, यहाँ पे आयरलैंड है और ये अपना यूके है। इसके साउथ हिस्से में साउथहैम्पटन जगह है, ये 2 समुद्रों का पूरा किनारा पड़ता है और ऐसी स्थिति है इसकी। तो इस समुद्र से टाइड्स तो आती हैं और यहाँ से भी आ जाती हैं। तो इधर के 2 टाइड्स दिन भर में आएंगे और इधर के 2 टाइड दिन भर में आते हैं। तो फाइनली यहाँ पे दो कितने हो गए, 4 टाइड, और डेफिनेटली 4 अपने एब या भाटा भी होंगे। तो इसकी एक स्पेसिफिक जो है जियोग्राफिकल स्थिति के कारण ऐसा यहाँ पे नोटिस किया जाता है। सो ये रहा पूरा अपना ज्वार भाटा या टाइड से रिलेटेड चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी। अभी तक के लिए इस चैप्टर में इतना ही। फर्दर हम लोग ज्योग्राफी में अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।